तो फाइनली सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, एंड मोमेंट पे हैं। आज 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम लास्ट था, वो भी हो गया, और 10th वाले तो हो गए फ्री। 12th वाले भी, उनका भी 1-2 एग्ज़ाम बचा है और कुछ दिन में वो भी फ्री हो जाएंगे। यानी कि एग्ज़ाम का जो दौर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे मन में जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम इसके रिजल्ट के लिए। और सवाल हमारे मन में, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई सीबीएसई फर्स्ट टर्म का रिजल्ट कब आएगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट कैसे आएगा, मोबाइल में आएगा, स्कूल में आएगा, साइट में आएगा, टीचर्स देंगे, बहुत सारे इस टाइप के आपके सवाल हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट तैयार कैसे होगा, रिजल्ट बनेगा कैसे। अगर आपके भी इसी टाइप के कुछ सवाल हैं तो चलिए आपके आज के वीडियो में सारे कंप्लीट होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह से नई वीडियो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो वही रहता ही है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने की इंतज़ारी होती है हमें। एग्ज़ाम चाहे कितने भी अच्छे हो बुरे हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ रिजल्ट तो हर बच्चे को चाहिए ही होता है और इसके लिए एक्साइटेड वो रहता ही है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो दौर था वो सीबीएसई के हर एक एग्ज़ाम, हर एक सब्जेक्ट में आपको फॉल्ट, कमी, एरर देखने को मिले ही हैं। क्वेश्चन पेपर में भी गलतियां थी, कई जगह तो 2-2 आंसर सही हो रहे थे, कई जगह ऑप्शन में सवाल ही नहीं था। तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो बच्चों को फेस करनी पड़ी। उससे ज़्यादा जब आंसर की आई और आंसर की में हमने मैच किया तो जो सवाल हमने बिल्कुल परफेक्ट किया, सही किया, उसको भी आंसर की ने गलत कर रखा था। अब डाउट में आ गए, भाई बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट कैसे बनेगा। देखो कब बनेगा, कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा साइड में हो गया। अब रिजल्ट बनेगा कैसे, और क्योंकि एमसीक्यू है, सीबीएसई की जो गाइडलाइन है कि भाई जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है विद इन आवर, यानी कि 1 घंटे के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, मतलब वो मार्क्स पेपर आपका चेक हो गया, आपके मार्क्स तैयार हो गए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई इतने सारे फॉल्ट, इतने सारे एरर अगर वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो आखिर 1 घंटे में रिजल्ट कैसे बनेगा। प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन पेपर में डाउट है, आंसर की में डाउट है, तो रिजल्ट कैसे बनेगा। यहाँ पर सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है, सीबीएसई ने ये भी मान लिया है कि क्वेश्चन पेपर में भी एरर है, ये भी मान लिया कि आंसर की में भी एरर है, गलतियां हैं। और ये भी फैक्ट है कि भाई जब क्वेश्चन पेपर ही गलत आया, जब मतलब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन गलत है, जब आंसर की ही गलत है, तो फिर 1 घंटे में चेक कैसे हो रहा है और क्या चेक होगा। अब सीबीएसई ने एक सिस्टम तैयार किया हुआ है कि देखो भाई आपका रिजल्ट तो 1 घंटे में तैयार हो गया, नो डाउट, पेपर खत्म होते ही। अब आपको मौका दिया है सीबीएसई ने, आप करेक्शन डालें, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका इतनी जल्दी नहीं आएगा, इतनी हबड़ा तबड़ी में नहीं आएगा। सीबीएसई को भी पता है कि पिछले साल बहुत सारी दिक्कतें आई रिजल्ट बनाने में कोरोना के टाइम। इसी के चलते उसने एमसीक्यू और 2 पाली में बांटा। अब अगर उसमें भी प्रॉब्लम आए तो सीबीएसई कहीं ना कहीं बदनाम हो जाएगी और सीबीएसई का जो रिकॉर्ड है वो ख़राब होगा। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई आपका रिजल्ट तो 1 घंटे में तैयार हो गया, लगभग हो गया। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल अपने क्वेश्चन पेपर संभाल के रखें, सारे आंसर की जो भी सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड करवाई है, किसी न किसी तरीके से आप तक वो पहुंच गया ही है, उस आंसर की को भी संभाल के रखिए। लाइक आपने एक सीरियल बनाना है सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सबका आप एक सीरियल बनाएंगे। उसमें आप एनालाइज करेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर आपके अकॉर्डिंग सही है, प्रश्न किस सब्जेक्ट में गलत है, ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपकी रिजल्ट और कैरियर का सवाल है। आपको ध्यान से पहले तो प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें कुछ और लगता है लेकिन जब हम घर आते हैं तो हमें वो सवाल ही चेंज हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लेंगे, एक सब्जेक्ट एक पेज में, कितने सवाल इसमें एरर है, यानी कि कितने सवाल इसमें गलत थे। उसके बाद
कौन कौन से प्रश्न नंबर आंसर की में गलत दिए थे, कितने सवाल आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आप अपने टीचर्स से, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं आपके, या जो भी आप ट्यूशन ट्यूटर हैं, मतलब जो भी आप डिस्कस करें या सीनियर से आप कि भाई ये सवाल का इस तरह से आंसर दिया है, इस तरह से प्रश्न बना था, इसमें तो ये आंसर भी था, ये आंसर भी था। खुद जब हिंदी के आंसर की मैंने चेक की, हिंदी के जब प्रश्न मैंने देखे, क्वेश्चन पेपर देखा, तो काफ़ी सारे 7-8 सवाल ऐसे थे जो गलत थे, यानी कि 3-4 सवाल तो क्वेश्चन पेपर ही गलत बनाया था और 2-3 सवाल आंसर की में भी गलत दिए थे। अब भैया गलती अगर क्वेश्चन पेपर की है, गलती अगर आंसर की है, तो इसका हर्जाना आखिर स्टूडेंट क्यों भुगते? सीबीएसई ने भी एक्सेप्ट कर लिया सारी चीज़ें, बट अब आपका काम है, जो जिम्मेदारी है ना वो आपको निभानी है। प्रॉपर समझे कि आखिर करना क्या है। तो मैंने बताया आपको हर सब्जेक्ट के प्रॉपर बनाएंगे आप कि भाई मान लो हिंदी में आपको 50 प्रश्न थे और उसमें से 40 आपको करने थे। 50 प्रश्न में कौन कौन सा सवाल गलत था, सबसे पहले तो आप गलत वाले एक कॉलम बनाएंगे, ये सवाल गलत थे, सवाल ही गलत थे, तो अब आपको बोनस तो मिलेगा ही, है ना। अब सीबीएसई क्या लॉजिक लगाती है बोनस का, वो सीबीएसई के ऊपर है, बट हमें ये देखना है कि ये सवाल गलत है, बिल्कुल सवाल गलत है। उसके बाद दूसरा हम कॉलम बनाएंगे कि सीबीएसई की आंसर की में इन सवालों का सही उत्तर ये था, बट सीबीएसई ने आंसर की में ये वाला आंसर सही कर रखा था जो कि गलत है। राइट, 2 काम हो गए आपके। अब तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप चेक कर पा रहे हैं कि ये वाला गलत है, उसे अपने स्कूल में, क्योंकि आपके स्कूल खुल रहे हैं, लाइक अगर आप स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने टीचर से मिल सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर से मिलें, सब्जेक्ट टीचर से ना मिल करके और टीचर से भी मिल सकते हैं। लाइक भाई एक स्कूल में एक सब्जेक्ट के 5 टीचर हैं, 10 टीचर हैं, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप उसके साथ जाएं, उस पेपर को डिस्कस करें कि इस वाले सवाल में तो ये उत्तर होना चाहिए था, बट ये वाला सवाल ये वाला उत्तर दे रखा है, क्या होना चाहिए। अब फाइनल जब आपका हो जाएगा कि इस वाले प्रश्न का यही उत्तर है बट सीबीएसई में फॉल्ट है, तो अब आपको क्या करना है, उस सवाल को सीबीएसई को करना ट्वीट, सीबीएसई को मेल करना है, ट्वीट करना। बहुत सारे जरिए हैं, अगर आपको ये जानना है कि भाई किस तरीके से करना है तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको मेल करना है, और जितना ज़्यादा जब सीबीएसई के पास मैसेज आएंगे तभी तो सीबीएसई उसको एनालाइज करेगा, और तुरंत, यानी कि ये आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा सारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के। आप ये मान के चलो कि 15-20 दिन का आपके पास बहुत टाइम है। आप सारा कुछ हिसाब रखें और उसके बाद फटाफट सारे जितने भी आपके स्टूडेंट क्लास में हैं, लाइक 100 हैं तो 100 के 100 करें, 80 है तो 80-70 करें। और सीबीएसई के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जब उसके बारे में डाउट जाएगा या सजेशन जाएंगे तो सीबीएसई फिर उन सवालों को दोबारा देखेगी, उनकी टीम देखेगी कि भाई इन सवालों में ज़्यादातर मेल आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, उनको एनालाइज करेगा। उसके बाद जो कमेटी बैठेगी, फाइनल क्या है सही वो देखा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग चाहे तो सीबीएसई बोनस देगा, चाहे तो उसके अकॉर्डिंग सभी को मार्क्स दिए जाएंगे, या आपने उस सवाल को अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका आंसर मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, आपको इतना काम करना है। तो चलिए, कुछ और डाउट हो अगर तो आप मुझे कमेंट करें। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मेरे पास सीबीएसई ने ऐसी कोई भी डेट फिक्स नहीं की है कि रिजल्ट कब आएगा। जहां तक संभावना है कि रिजल्ट आपका फर्स्ट टर्म का नहीं आएगा, सेकंड टर्म के बाद ही आएगा, और अगर आना होगा तो सीबीएसई दे देगा फॉर्मेट में कि भाई इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं। वो जनवरी मतलब लास्ट मोमेंट में ही आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद रिजल्ट तो आपको बनेगा नहीं, सेकंड टर्म के बाद ही ओवरऑल बनेगा। और यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है कि भाई फर्स्ट टर्म में कितने हैं, सेकंड टर्म में कितने हैं। तो अब आपको क्या करना, अपना काम करना, सीबीएसई बाकी अपना काम करेगी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मैसेज सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चे अपना अपना काम प्रॉपरली करें। उन सवालों पे ज़्यादा डाउट रहेंगे, ज़्यादा सजेशन आएंगे, तो उनमें बोनस मार्क्स मिलने की पूरी चांस संभावना रहेगी। थैंक यू।